मोदी जी ने इतने हंगामे के बाद पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए किस व्यक्ति का चयन किया है। इस देश में क्यूरियोसिटी है कि एक ऐसे टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है जो कि हाई लेवल का है। उसका नाम है नंदन नीलकेनी। उनका पूरा नाम है नंदन मोहनराव नीलेकनी। यही वो व्यक्ति है जिसने पिछले दिनों आधार कार्ड भारत में लागू करवाया। 2009 से ये आधार कार्ड का सिस्टम चल रहा था। अभी आधार कार्ड होने के बाद कई लोगों को लगता है कि गुलामी जैसा, हर जगह जाके आधार कार्ड दो, ये कार्ड दो, हर काम में आधार कार्ड लग रहा है। तो प्रशासन के लिए तो ठीक है, मैनेज करना कि पब्लिक को डील कर दिए, लेकिन आम आदमी को एक तरह से बंधन जैसा लगता है। लेकिन फिर भी एक फ़ायदा है कि स्पीड से काम होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप में चला गया है, डिजिटल हो गया है, तो समय बचता है। बैठे बैठे आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ, ये सिर्फ आधार कार्ड के कारण ही संभव हो पाया। पहले इतना तेजी से हर जगह पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते थे। तो यही वो व्यक्ति है नंदन मोहनराव नीलेकनी, जिसको मोदी जी ने इस एग्ज़ाम सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए फिर से बुलाया है। उनका रिटायरमेंट हो चुका था। वो 2014 में ही रिटायर होके एक चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट से बेंगलुरु में। उनका जन्म 2 जून 1955 में बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहनराव नीलेकनी था। उनके पिताजी किसी कंपनी में मैनेजर थे और तभी से वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन उनकी रुचि इन टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा थी। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत के। वो इंफोसिस में काम करते हैं। वो इंफोसिस के सह संस्थापकों में से एक है। इंफोसिस एक कंपनी था जो अभी इंटरनेशनल कंपनी बन गया है। इंफोसिस मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी एक कंपनी है, जो कि शुरू में जब ये सब इतना बैंकिंग सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन वगैरह का जमाना नहीं था, तो 1981 में इंफोसिस की स्थापना इन लोगों ने की थी। तो इंफोसिस का काम क्या होता था कि जैसे कोई बैंक है, वो अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है ऑनलाइन, तो वो उनको सॉफ्टवेयर बना के देता था। वो केवल भारत ही नहीं, अमेरिका और विश्व के अनेक देशों में अपनी सर्विस देता था इंफोसिस। तो इंफोसिस पहले 6 आदमी ने ही उसको स्टार्ट किया था। तो उसमें से ये नीलकेनी थे। और इंफोसिस के जो मेन संस्थापक थे नारायण मूर्ति। ये नारायण मूर्ति वही हैं जिनकी बेटी की शादी, अक्षिता मूर्ति नाम है उनकी बेटी का नाम। ये वही नारायण मूर्ति हैं जिनकी बेटी की शादी ब्रिटिश पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ हुई थी। 2024 में ऋषि सुनक हट गए थे, लेकिन ये उनकी शादी उनसे हुई थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से। आप समझ सकते हैं, जिसकी बेटी की शादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से हो और वो इंफोसिस कंपनी कितनी बड़ी होगी। तो वो इंटरनेशनल कंपनी है और इसी इंफोसिस कंपनी के सह संस्थापकों में से जो 6 इंजीनियर्स मिलकर इस संस्था को बनाया था, तो उन्हीं में से एक हैं नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी ने भारत में ही IIT किया था बम्बई से, और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, बैचलर की डिग्री ली थी वहाँ से। और इसी तरह उनका सफ़र शुरू होता है और वो जब पढ़ाई पूरी करते हैं तो उसके बाद वो एक कंपनी पातनी कंप्यूटर सिस्टम में वो जॉब करते हैं। तो वहीं उनकी मुलाकात होती है नारायण मूर्ति जी से, जो कि वहाँ पर भी काम कर रहे थे। वहीं पर 1978 में 6 इंजीनियर्स मिलकर, नारायण मूर्ति और नीलेकनी सहित और अन्य 6 मिलकर, कुल मिलाकर 6 इंजीनियर्स मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, जो कि 1981 में शुरू होता है इंफोसिस। और मात्र $250 की कीमत से वो कंपनी शुरू हुआ था और वो बैंकिंग का सिस्टम प्रोवाइड करता था, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ें और सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी नीलेकनी है। वो भी बहुत हाई एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। वो भी एक लेखिका हैं और नॉलेजफुल उनका लाइफ है। 2009 में आधार कार्ड के लिए उनको फाउंडिंग चेयरमैन के रूप में उनको इस काम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। और आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति आधार से जुड़ा हुआ है, आधार के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है।
तो अच्छाई भी कह सकते हैं, बुराई भी कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी के रूप में यदि देखें तो एक फास्ट सिस्टम की ओर हम लोग बढ़े, लेकिन स्वतंत्रता की दृष्टि से देखें तो हम लोग कुछ बंध गए हैं उस आधार से, क्योंकि आधार के बिना आप कहीं जाकर होटल नहीं ले सकते, कहीं ट्रेन टिकट, हवाई टिकट नहीं बुक कर सकते। तो ऐसी ऐसी सिस्टम्स आई हैं। जैसे कोई मजदूर है, मजदूर ईंटा ढोता है और उसके अंगूठे जो है कि घिस गए, तो अब वो आधार प्रिंट करने में, कहीं पर थंब लेने में उसको समस्या आ सकती है, उसका वेरीफाई नहीं होगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा। तो इन कुछ चीज़ों के से हम देख सकते हैं कि ये कुछ एक्सपेंसिव है और लेकिन फास्ट है। 13 मार्च 2014 तक इन्होंने वो जॉब की, उसके बाद ये अलग हो गए उससे, और 2014 में ही इन्होंने बेंगलुरु से, साउथ बेंगलुरु से जो है कि लोकसभा टिकट के लिए फाइट किया और वो लड़े भी, लेकिन वो हार गए। लेकिन फिर से अब जाकर मोदी जी उनको इस एग्ज़ाम रिफॉर्म्स सिस्टम में ला रहे हैं, और उनका यही है कि कोई भी एग्ज़ाम अब लीक ना हो, पेपर लीक ना हो, इस बात को वो इंश्योर करेंगे। अब देखते हैं वो किस तरह से इसके पीछे काम करते हैं, और सरकार ने उन्हें 1 महीने का समय दिया है, और देखते हैं उनके पास क्या सिस्टम है इस परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। इन्हीं पर मोदी जी ने भरोसा किया, और हम जान गए इनके बैकग्राउंड को कि ये कौन थे। धन्यवाद।